जय सतगुरु, जय सतगुरु की सतगुरु, जय सतगुरु। सुनाइए भजन, मधुर सुनाइए। प्राचीन मधुर उपासना में गाना। हाँ गाइए। द्वार तुम्हारे आओ, निर्मल चार द्वार तुम्हारे आओ, हे सर्वेश्वर हे दीनबंधु, हे सर्वेश्वर हे दीनबंधु, ओढ़ ओढ़ मुस्काओ, तू बल चादर ओढ़ के निर्मल चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आओ, निर्मल चादर ओढ़ के पूर्व जन्म के पुण्य ने भेजा, देकर मानव आया। पूर्व जन्म के पुण्य ने भेजा, देकर मानव का बहुत संभाल के कर्म किए हैं, डाक लगने पाया। सत्कर्मा को करते करते मैंने डाक छुड़ाया। कृपा दया की अनुपम चादर, कृपा दया की अनुपम चादर, बार बार लिपटा निर्मल चादर ओढ़ के निर्मल चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे आओ, हे सर्वेश्वर हे दीनबंधु, हे सर्वेश्वर हे दीनबंधु, ओढ़ ओढ़ सुख पाओ, निर्मल चादर ओढ़ के निर्मल चादर ओढ़ के रात सायं जब समय मिला, तब तेरा ही गुण गाया। रात सायं जब समय मिला, तब तेरा ही गुण गाया। मन मंदिर
सर्वेश्वर बंधु, हे सर्वेश्वर हे दीन बंधु, और सुख पाऊं। निर्मल चादर ओढ़ के दुर्मल, निर्मल चादर ओढ़ के दुर्मल, द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल चादर ओढ़ के दुर्मल, निर्मल चादर ओढ़ के दुर्मल। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। जो ठीक लगे तुमको मुझे वैसा ही वर दो। जो ठीक लगे तुमको मुझे वैसा ही वर दो। मन बुद्धि और इंद्रिय अर्पण तुमको कर दूं। मन बुद्धि और इंद्रिय अर्पण तुमको कर दूं। मेरा चेत करो निर्मल, जीवन पावन कर दो। मेरा चेत करो निर्मल, जीवन पावन कर दो। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। वाणी में मधुरता दो, मुझे शांति सबर दे दो। वाणी में मधुरता दो, मुझे शांति सबर दे दो। तेरे ध्यान में मगन रहूं, तेरे ध्यान में मगन रहूं। भक्ति का मुझे वर दो, तेरे ध्यान में मगन रहूं। भक्ति का मुझे वर दो। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। हर एक में तुम्हें देखूं, रस्सी निर्मल कर दो। हर एक में तुम्हें देखूं, रस्सी निर्मल कर दो। तेरे वचनों पे अमल करूं, संतों सा हृदय कर दो। तेरे वचनों पे अमल करूं, संतों सा हृदय कर दो। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। भव बंधन में जकड़े माया में बुलाने हैं। भव बंधन में जकड़े माया में बुलाने हैं। मेरा तार जुड़े प्रभु से, मेरा तार जुड़े प्रभु से। संकल्प की शक्ति दो, मेरा तार जुड़े प्रभु से। संकल्प की शक्ति दो। गुरुदेव कृपा करके अर्जी को मेरी सुन लो। और गुरु दीदी एक महिमा और
सुनानी है जो मैं बहुत साल से बता नहीं पा रही हूँ किसी को। मैं अच्छा बोल नहीं पाती हूँ ना गुड्डी दीदी, मैं बहुत अच्छा नहीं बोल पाती जैसे और सब सत्संगी लोग बोलते हैं ना, बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत अच्छा बोल सुंदर भाव से। आप अच्छा बोल रही हैं, अपना विश्वास रखिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं। तो दीदी 2018 की बात है, मैं उत्तरकाशी में पोस्टेड थी, तो गुरु पूर्णिमा पड़ी। वहां पर तो पता ही है आपको कि लैंड स्लाइडिंग वगैरह कितनी होती है पहाड़ों पर, बहुत बुरा हाल होता है। तो हमें वहां से चल पड़ी गुरु जी के गुरु पूर्णिमा के लिए। लेकिन वहां पर जब नरेंद्र नगर पहुंचे तो बड़ा भारी पहाड़ नीचे गिरा हुआ था। रास्ते भी मतलब बंद होते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे, बंद होते जा रहे थे, खुलते जा रहे थे। और मैं टाइम भी देख रही थी कहीं मेरी ट्रेन ना छूट जाए। 7-8 घंटे का तो बस का सफर था। फिर हरिद्वार से मुझे लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़नी थी। मैं बता नहीं सकती हूँ गुड्डी दीदी कि वो जो मंजर था वो मैं कांप जाती हूँ अपने आप ही। कोई रास्ता नहीं था, लोग मतलब सबने ये कह दिया था कि अब हम नहीं जा पाएंगे आगे, तो रास्ता नहीं था। और पहाड़ बिल्कुल ऐसा ऊपर से नीचे तक, बिल्कुल वो रास्ता नहीं था, आम रास्ता नहीं था, कुछ भी रास्ता नहीं था। जैसे लोग वो एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ते उतरते हैं वैसा रास्ता था। तो 2-4 लोग, बारिश भयंकर हो रही थी, भयंकर बारिश। मेरी दोनों चप्पलें टूट गई, मेरी जो पहनी हुई थी, और पर्स बैग सब मेरे सब टंगा हुआ था, और मेरा रोती जा रही थी। मैं कैसे कैसे चल रही थी, मेरी चप्पलें जब टूट गई तो मैं वहां पर कंकड़ पत्थर तो बहुत होते पहाड़ों पर, और मेरे से चला ना जाए। और मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था, आंसू बहते जा रहे थे, बारिश में बहते जा रहे थे मेरे आंसू। जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की, जय गुरु की जय। मैं रास्ते भर बोलती गई। फिर इसके बाद में वहाँ जब कोई रास्ता नहीं मिलने का, अब आज मेरी ट्रेन भी मिस हो जाएगी और मैं जा भी नहीं पाऊंगी। तो वो एक रास्ता था, बड़ा भयंकर रास्ता तो नहीं था, वहां से कोई जाता ही नहीं था। मैं कीचड़ में सन कर कैसे मैं उसमें मेरी हिम्मत गुरुजी ने बनाई कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। ऐसा रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता था। पता नहीं किसने मेरा बैग पकड़ा, किसने मेरा छाता पकड़ा और कैसे मेरा हाथ पकड़ा, और मैं जय गुरु आंख बंद करके आंसू बहाते बहाते जय गुरु जय गुरु जय गुरु करते करते उतरती जा रही थी। पता नहीं कैसे कीचड़ में सनी हुई थी, बिल्कुल गीली मिट्टी थी और बारिश हो रही थी, और मैं ना रास्ते ऐसे थे कि मेरी हड्डी पसली चूर चूर हो जाती। लेकिन पता नहीं कैसे मैं वो रास्ते से उतरती जा रही थी। पता नहीं किसने मेरा बैग पकड़ा। तो जब सड़क पर आए उसके बाद भी मेरी हालत बुरी, मैं कांप गई ऊपर देख करके पहाड़ को कि मैं ये पहाड़ कैसे नीचे से ऊपर से नीचे उतर आई। मैं तो उस मंजर को भूल नहीं पाती हूँ गुड्डी दीदी, कैसे गुरुजी ने, और फिर ट्रेन भी मुझे दिला दी, बस में भी जगह दिला दी, आगे की सीट भी मुझे मिल गई। भयंकर रश था कि बस में चढ़ना भी मुश्किल था है। लेकिन कैसे गुरुजी ने अंदर एकदम मुझे वहाँ सीट भी दिलाई और ट्रेन भी टाइम से हमारी पहुंच गई, मतलब हम पहुंच गए। तो ये महिमा जो है मैं बता नहीं पा रही थी, बहुत साल हो गए, 2018 की बात थी कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते। जब वो मेरी ट्रेन को ला सकते हैं वापस लखनऊ ला सकते हैं गोला गोकरण से ट्रेन, क्योंकि मैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए सोच कर तो यही आई थी कि मैं जो गुरुजी के दर्शन करने हैं, लेकिन मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए तो वो ट्रेन भी वापस आ गई खींच करके। गुरुजी दूसरे दिन वहां खड़ी कर दी लखनऊ में। मतलब हम सोच नहीं पाते हैं कि मैं गुरुजी की महिमा कैसे बता पाऊं, शायद मैं बता नहीं पा रही हूँ। मेरे जो अंदर जो भाव है वो मैं शायद प्रस्तुत नहीं कर पा रही हूँ। कैसे है गुरुजी, हमारे गुरुजी सबसे अलग है, सबसे अलग अलग महिमा जितनी बोलेंगे उतनी गुरुजी ताकत दे देंगे, महिमा बोलने के लिए शब्द भी दे देंगे, गुरुजी दे देते हैं। महिमा बोलनी चाहिए। बताइए 2018 में छुपाए रहती है, आज बोली तो बोल पा रही है ना। महिमा बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए महिमा, जितनी जब हो जबरदस्ती ना बोलो। भगवान जबरदस्ती नहीं करे, जबरदस्ती कुछ नहीं है, मतलब जबरदस्ती का कुछ नहीं, जो हो जीवन में वो जरूर बोले। महिमा बोलने से ना हमारी आपकी आदत पड़ती है किसी की महिमा करने, नहीं तो मन अपनी ही महिमा में लगा रहता है ना। तो इसलिए बोलना चाहिए,
महिमा बोलने से बहुत अच्छा होता है, भगवान ही ताकत भी देते हैं, बोलना चाहिए। बताने से हम सबके भी तो कपाट खुलते हैं अंदर के, देखते वास्तव में भगवान क्या क्या कर सकता है, उसके पास सारी ताकत है, सारे और चाबी उसके पास है, वो जब चाहे कर सकता है, बस हमें आपको भक्ति करनी है, महिमा करते हैं, अपने आप काम करता है, यही तो करता है। अगर वो आसरा ना हो तो कौन बोले? हम लोग तो पतित है, वो उनका नाम है पतित पावन, हम दीन है, उनका नाम है दीनानाथ। तो अगर ऐसा ना होता तो संसार में तो ऐसा होता है ना कि मतलब सुख के साथी भी होते हैं, साथ में ये भी होता है कि हमारे और आपके मतलब आधार होता है, हमारे पास होता है तो हम करते हैं, नहीं होता है नहीं करते हैं। बहुत कुछ ऐसा होता है, हमारी मर्जी होती है, हमें राग द्वेष आ जाता है, तेरी मेरी आ जाती है, मैं मेरी आ जाती है, लेकिन वो ही जो है ना दीन बंधु दीनानाथ, हर समय जब हम निर्बल होते हैं तो वो खड़ा हो जाता है किसी न किसी रूप में आके। तो वो पतितों के लिए तो है, दीनों के लिए तो है, दीन बंधु कहलाता है। जब हम निर्बल होते हैं, हमारे पास कोई सहारा नहीं होता है तो सहारा बन जाता है। आप बोलिए कैसे, आपका पैर किसी ने पकड़ा, छाता किसी ने पकड़ा, हाथ किसी ने पकड़ा, आप आँख बंद करके चली गई, तो कौन था वो? छाता पकड़ने वाला, पैर पकड़ने वाला, हाथ पकड़ने वाला, यही तो है जो हमेशा हमारे साथ है। लेकिन हम लोग देख नहीं पाते उसे, क्योंकि पर्दा पड़ा है ना हमारी आंखों में, माया का पर्दा, सब बाहर का सब सत्य लगता है, भगवान सत्य है ये पता नहीं लगता। यही तो पता करना है, किसी का तो पता पाना है, और ऐसी ऐसी घटनाओं से ही और ज्यादा विश्वास होता है कि वो है। बस विश्वास ही करे, एक दूसरे के बताने से सबके अंदर, हम सबके अंदर महिमा जागती है, तो उसका विश्वास थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है। कहीं मन चूक रहा होता है तो फट से उसके विश्वास में आ जाता है, मन है चूकता है फिर आ जाता है विश्वास में, अरे वो ऐसा ऐसा है। कल मंजू दीदी को देख रहे थे, डॉक्टर ने बोला है तो कितना अच्छा लगता है देख के। अपने गुरु से ही तो मिलती है, वैसी हालत में भी दृढ़ता से खड़ी है। समझ में आता ना किससे ज्ञान लिया है। हाँ हाँ बहन जी, अब बता रहे आज सब लोग महिमा महिमा करते हैं, तो आज हम तुम्हें बता रहे हैं हम रोज एक पूरी, कभी आधी पूरी, कभी खाने नहीं खाते। आज हमने 4 पूरी खाई है, ये गुरु जी की महिमा बताते थे। आज 4 पूरी खाई है, कहीं से आई हुई थी सत्संग की, तो वही 4 पूरी खा ली है। तो ये किससे खिलाया? गुरु जी ने। हम तो खाने वाले नहीं, रोज कभी खाते कभी खाने नहीं खाते, ये हालत है हमारी। तो 4 पूरी खाई बता, सब महिमा बता रहे हमने, वही ये गुरु जी ने बताई और 4 पूरी खा ली। तो ये ताकत देखो कौन देता है, नहीं देता है। चला रहा है, चल रहा है। नहीं तो रोज लेट के तुम्हारा दर्शन सुनते हैं, बैठ के सुन नहीं पाते, दूर बैठते लेट करते, लेट के सुनते। तुम लोग को खराब तो नहीं लगता? अरे और ऐसी बातें करती हैं। अब लेट जाते हैं, क्या बताएं? अरे बहन जी बहुत, आप लोग तो बस कहते भी आप हैं, वही सही, सब हमारे लोगों के लिए तो फायदा है। गुरु का बड़ा अच्छा
लगता है तुम लोगों से और खाना तो खाना, और ये खाना तुम्हारा खाना जो तुम खिलाती हो ये तो छोड़ जाता है। गुरु जी उसी को उसी से खाना खिलाते हैं, तुम्हारा खाना खाते हैं। पूरी कृपा गुरु जी के सब कमाल है, जब चाहते हैं तो उसको उसके अंदर बोल भी प्रकट हो जाते हैं, उसके अंदर सब प्रकट हो जाता है जिससे वो चाहते हैं जब चाहते हैं। अब समझ में आता है की सब मर्जी चलती है, मालिक की मर्जी। लेकिन सच में अच्छा लगता है जब आप ऐसा कहती हैं तो अच्छा लगता है दिल खुश हो जाता है, दिल बड़ा गुरु के प्रति अपार कृपा से अपार उससे कहना चाहिए बहुत कुछ शुक्राने से भर जाता है। आप लोग कुछ ऐसा बोल देते हैं, अच्छा लगता है। हाँ, और सुनाए कोई महिमा। जय सदगुरु। मासी एक बात बताएं, जय सदगुरु। अभी मासी जैसे जो संत जितने हैं मासी कितने झुके हुए होते हैं। अभी बहन जी आंटी आई हैं, एक बात बताते हैं। जय सदगुरु। अभी मासी जब लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि शनिवार का सत्संग था, रात में हम अपने ऑफिस से नहा कर पहुँचे थे, तो अगले शनिवार के बीच में एक बार जाना हुआ था किसी कारणवश। तो उन्होंने बहन जी आंटी ने मुझसे कहा था कि तुम यहाँ क्यों नहीं नहा लेते हो, तुम आ तो जाते हो, यहीं नहा लिया करो, यहाँ 2-2 बाथरूम है, यहाँ नहा लिया करो। तो हमने कहा ठीक है, अगले सैटरडे में देखते हैं क्या शुरू बनता है। लेकिन अगले सैटरडे में मासी वैसे ही ड्यूटी थी कि रात का ही ऑफिस था। लेकिन हमने ऑफिस से नहा कर हम आए थे और 8 ही बजे पहुँचे, तो बहन जी आंटी ने नहाया नहीं था। मैं आपको ऑब्ज़र्व जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं जैसे देख पा रहा हूँ, ऐसे बहन जी आंटी 7:45 बजे या 7:30 बजे नहाकर आराम से सत्संग में बैठती थी। लेकिन जैसे हमें ऐसा लगा कि शायद वो मेरा इंतजार कर रही कि कभी भी आ सकता है, तो मैं बाथरूम खाली रखूँ, क्योंकि एक ही शायद बाथरूम है। तो उन्होंने खाली रखा और 8 बजे तक रेडी नहीं हुई थी। और हम जैसे आए तो उन्होंने कहा कि जाओ नहा लो, ऐसे कहा मतलब। तो उसकी वजह से शायद उनका सत्संग भी डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि उसके बाद फिर 8 बजे गई तो आगे पीछे हुआ उनका। तो मतलब वो हमें ऐसा लगता है कि ये कितनी सीखने की बात है कि मतलब जो बात कही है दूसरे को सहूलियत देनी है, उसके लिए अपना नियम आगे पीछे करना, अपने आप को आगे पीछे करना मासी। नहीं तो कर भी सकती हैं, हम आएंगे तो हम वेट भी कर सकते हैं, तो बहुत छोटे हैं उनसे। अगर वो वाली बाथरूम एंगेज होगा तो अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं वेट कर लूँगा, या फिर सत्संग के बाद नहा सकता हूँ, जैसी जो हो, तो मुझे बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे वो वेट कर रही थी कि हम आएंगे, क्योंकि हमसे बात हो गई थी उनसे, तो बाद में सत्संग भी उनका डिस्टर्ब हुआ और जो भी कुछ आगे हुआ मासी। तो ये सब बातें बहुत सीखने की होती है कि कितना झुका हुआ होता है मासी। जितना ज़्यादा जो महान है वो कितना झुका है, छोटी सी बात जो कही है दूसरे की सहूलियत के लिए अपने भी नियम को आगे पीछे वो कर सकता है मासी। बड़ा अच्छा लगा था बस। जय सदगुरु। देखो ना, अभी महिमा की बात कर रही तो अपने आप भी बताने लगी महिमा, कितना महिमा में 4 रोटी खाई महिमा बताने छोटे जो है ना बड़े ऊंचे बन जाते हैं, तो हो गए कुछ बने। जितना आया होता है उतना वो छोटा। हम ये कह रहे थे कि देना मांगे गुरुजी सब दे देते हैं और हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ती मांगने की। क्या हुआ कि हमारे मन में एक लहर उठी कि केले अमरूद मंगा ले तो चाट बनाएंगे, और लेकिन कहा नहीं इनसे कि मतलब ले आना आप, तो ये लिए चले आ रहे हैं। तन्नू से कही कि हमें नेल पॉलिश लगानी है, तुम ले आना आपकी जाना बाजार जब। तो कोई कस्टमर 4-5 लिपस्टिक और 3-4 नेल पॉलिश सब दे गया इन्हें ऐसे ही सब लेके चले आ रहे हैं। हमें इतनी ताज्जुब लगा कि कहा ना कुछ करा, देखो भगवान लिए चले आ रहे हैं। ऐसे है हमारे गुरुदेव ऐसी कृपा करते हैं, क्या बताइए। सिद्ध होता है इससे, एक अकेला सब करे जी। अब क्यों बता, जैसे हम लोग होता था ना पहले मांगने की इच्छा होती थी, अरे ये कह रहे हैं तो ये ले आएंगे, या वो कह दे उससे तो वो कर देगा। अब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। गुरुजी अपने यहाँ बस मन में लहर उठी इधर और उधर उन्होंने पूरा किया, ये हो गया। जय सतगुरु जी। कहाँ हो? जय
का ऑफिस खुला रहता है। अच्छा, ये सारी महिमा अपने मन में ही रखे रहेंगी, बताएंगी नहीं? सैटरडे पूछेगा। ऑफिस खुला रहता है ना, हाँ। ऑफिस ठीक ठीक ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रवि, रवि, जय गुरु की मासी। हाँ, तुम मंजू दीदी के पास चले जाया करो। अच्छा, तो कहाँ है मासी? हॉस्पिटल में कल दिख रही थी।
हॉस्पिटल में ही जाओ, थोड़ी देर इनको आराम मिल जाएगा, तुम जाओगे ठीक तो है, बिल्कुल जाएंगे। इन्हें घर पे ना 2-3 घंटे सो लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बात करके जाते हैं मासी। हाँ एक बात और कहते हैं मासी, अभी क्या हुआ ना, जो आपको बताया था ना, मेरे पड़ोस में रहती थी एक दद्दा जो थी, हाँ आज उनका शरीर हाँ शांत हो गया अभी हाँ, तुमने 4 बजे, ओहो, अभी अभी। भगवान जय सदगुरु। अपने मंजू जी है पास में। मंजू जी को क्या हो गया? मंजू जी के हस्बैंड हॉस्पिटलाइज है, तो उनको वो थकी बहुत है, पास वाले जो हैं तो जाके ऐसा वो चाहे ऐसे उनको आराम मिल जाएगा ना, रवि जाएगा तो कुछ भी कर सकता है ना। किस हॉस्पिटल में? हाँ दीदी बताइए आप। डीलक्स रीजेंसी है। कहाँ पे? रीजेंसी हाँ, रीजेंसी हॉस्पिटल। अच्छा समझ गए, हाँ हम समझ गए। ये जो है ये जगरानी के बगल में है। हाँ हाँ हाँ, ये जो है टेरी पुलिया के पास रिंग रोड पे है। हाँ, रिंग रोड। बारी बारी से जाइए, जैसी जरूरत हो, एक भीड़ नहीं लगाए कोई। नहीं, और आपको जरूरत हो तो आप मेरे को नहीं, फोन करो या मेरे से पिकअप करवा लीजिए, कुछ भी चीज बनवानी हो कुछ हो। अभी रात में तो आपका काम ही होगा, दिन में आपका काम हो सकता है, रवि रात में रहेगा तो भैया का काम करना होगा ना, कुछ तो कर सकता है। नहीं, कोई चीज बनवानी हो, कोई चीज खाने की कुछ भी हो तो बात करके, हाँ वो दीदी से बात करके, मंजू जी से। इनका तो पूरा कार्यक्रम हॉस्पिटल से ही होता है, सारा खान पान वो लोग अपने हिसाब से देते हैं, हम अपना कोई बाहरी खाना नहीं दे सकते। अच्छा, इनका काम तो सारा हॉस्पिटल वाले ही करते हैं, सारा टोटली। और आपके लिए हाँ, आपको कोई चीज चाहिए एनीथिंग एनी टाइम ना बताइएगा। उनको रेस्ट की जरूरत लग रही है, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, अगर कोई थोड़ी देर 1-2 घंटे की ड्यूटी देगा तो ये घर जाके रेस्ट कर सकती है या वहीं रेस्ट कर सकती है, ऐसा हो सकता है ना, ये वाली बात। और बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बारी बारी से अगर अपनी ड्यूटी देख करके कोई भी लगा लेंगे, जो भी वहाँ पे रवि हैं, आप हैं, श्वेता हैं, तो आराम मिलेगा। ये सच्ची सेवा है। ठीक है, जैसे हाँ उपासना सुनाइए। जय सतगुरु। जीवन की डोर सतगुरु करती तेरे हवाले, अब जग को बनाने वाले अपना मुझे बना दे। जीवन की डोर सतगुरु करती तेरे हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। जब योग ज्ञान पूजा मुझको तुझको जान पाए, लेकिन तुझे चाहे दिल से बुलाने वाले। जब योग ज्ञान पूजा तुझको जान पाए, लेकिन तुझे चाहे दिल से बुलाने वाले, दिल से बुलाने वाले। जीवन की डोर सतगुरु कर दी तेरे हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना दे। कोई सगुण बताए, कोई निर्गुण बताए, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। कोई सगुण बताए, कोई निर्गुण बताए, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले, मार्ग दिखाने पे। जीवन की डोर सतगुरु कर दी तेरे
हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। जीवन की कश्ती सतगुरु मझधार में पड़ी है, जीवन की कश्ती गुरुवर मझधार में पड़ी है। चाहे उसे डुबो दे, चाहे उसे बचा ले, चाहे उसे बचा ले। जीवन की डोर सतगुरु कर दी तेरे हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। माया की डालियों पर संसार का हिंडोला, उस पर जन्म मरण के झूले तेरे निराले। माया की डालियों पर संसार का हिंडोला, उस पर जन्म मरण के झूले तेरे निराले, झूले तेरे निराले। जीवन की डोर सतगुरु कर दी तेरे हवाले, जग को बनाने वाले मुझको भी तू बना ले। मुझको अपना मुझे बना ले। भटके हैं हम जगत में, सतगुरु मिला न कोई, मुझे मिल गए हैं सतगुरु पार लगाने वाले। भटके हैं हम जगत में, सतगुरु मिला न कोई, मुझे मिल गए हैं सतगुरु पार लगाने वाले, पार लगाने वाले। जीवन की डोर सतगुरु कर दी तेरे हवाले, जग को बनाने वाले अपना मुझे बना ले। जय सतगुरु की देव। भजन सुनाए। मुश्किलों से क्यों घबराऊं, गुरु जी जो साथ हैं, उनका भरोसा दिल में, सिर पे उनका हाथ है। मुश्किलों से क्यों घबराऊं, गुरु जी जो साथ हैं, उनका भरोसा दिल में, सिर पे उनका हाथ है। मेरी तो जिंदगानी गुरु जी के हाथ है, उनका भरोसा दिल में, सिर पे उनका हाथ है। घिरी जो दुखों से मैं जब रास्ता दिखाया है, गिरती हुई को संभाला तुमने उठाया है। घिरी जो दुखों से मैं जब रास्ता दिखाया है, गिरती हुई को संभाला तुमने उठाया है। नाज है मुझको खुद पे बनी हर बात है, नाज है मुझको खुद पे बनी हर बात है। क्या कहूँ हुई कैसी देखो करामात है, क्या कहूँ हुई कैसी देखो करामात है। उन पे भरोसा मुझको, सर पे उनका हाथ है। मुश्किलों से क्यों घबराऊं, गुरु जी जो साथ हैं, उनका भरोसा सर पे उनका हाथ है। क्या कहूँ देखो कैसी हुई करामात है। उन्हीं से गुजारा मेरा परिवार पलता है, उन्हीं से गुजारा मेरा परिवार पलता है। गुरु जी का साया मेरे सदा साथ चलता है,
गुरु जी का साया मेरे सदा साथ चलता है, उनके ही दम से मैंने पाई हर दात है, उनके ही दम से मैंने पाई हर दात है। शोहरत ये दौलत मेरी उनकी सौगात है, शोहरत ये दौलत मेरी उनकी सौगात है। गुरु जी भरोसा मेरा सर पे उनका हाथ है, मुश्किलों से क्यों घबराऊं गुरु जी जो साथ है। उन्हीं का भरोसा दिल में सर पे उनका हाथ है, उन्हीं का भरोसा दिल में सर पे उनका हाथ है। गुरु जी सदा सहाय दिल से मैं ये कहती हूँ, गुरु जी सदा सहाय दिल से मैं ये कहती हूँ। उनकी लगन में मैं तो देखो कोई रहती हूँ, उनकी दया से मैंने खाई नहीं मात है, उनकी दया से मैंने खाई नहीं मात है। खुशियों के दीपक मुझ पे हुई बरसात है, खुशियों के दीपक मुझ पे हुई बरसात है। गुरु जी भरोसा मेरा उन पे विश्वास है, मेरी तो जिंदगानी गुरु जी के हाथ है। गुरु जी भरोसा मेरा उन पे विश्वास है, मेरी तो जिंदगानी गुरु जी के हाथ है। मुश्किलों से क्यों घबराऊं गुरु जी जो साथ है, उन्हीं का भरोसा दिल में सिर पे उनका हाथ है, सिर पे उनका हाथ है। अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। ये तेरा ही करिश्मा है, सितारों की चमचमा है। ये तेरा ही करिश्मा है, सितारों की चमचमा है। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। ये छोटे तारे है नैया हमें भव पार जाना है, मुझको लेखा रही नैया हमें भव पार जाना है। जरा दे दो सहारा राम जी गुरु धाम जाना है। जरा दे दो सहारा राम जी गुरु धाम जाना है। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। ये उनका बाकपन देखो हमें वो मोक्ति देते हैं। ये उनका बाकपन देखो हमें वो मोक्ति देते हैं। सुना कर राम का वो मंत्र भव से तार
देते हैं, सुना कर राम का वो मंत्र भव से तार देते हैं। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। ये दिल को खोल कर मैंने तेरे चरणों में रखा है। ये दिल को खोल कर मैंने तेरे चरणों में रखा है। तू ही जाने किसे कब दौर से, तू ही जाने किसे कब कौन से दर से गुजरना है। तू ही जाने किसे कब कौन से दर से गुजरना है। गुरु शरणम 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 गुरु शरणम। जय सद्गुरु की मासी भजन गाते हैं। जय सद्गुरु। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा अगर चरणों की सेवा में लगा लो, गे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। मैं नामी पात की हूँ और नामी पाप हर तुम हो। जो लज्जा दोनों नामों की बचा लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा। जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, जिन्होंने तुमको करुणा कर पतित पावन बनाया है, उन्हीं पतितों को गर पावन बना लोगे तो क्या होगा। उन्हीं पतितों को गर पावन बना लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो, गे तो क्या होगा। अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, अजामिल गिद्ध गणिका जिस दया गंगा में तरते हैं, उसी में मुझसे पापी को मिला लोगे तो क्या होगा। उसी में मुझसे पापी को मिला लोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन संभालो,
करेंगे तो क्या होगा। जय सद्गुरु मासी। एक मासी बात बताते हैं, अभी बहुत दिन से हम ऐसे कहते हैं ना कि दुख नहीं आता, दुख नहीं आता, इस थोड़ा हमने ऐसे ही भजन निकाला है, अभी निकला वैसे ऐसे भजन हम गाते नहीं हैं, क्योंकि मासी गुरुजी की बड़ी कृपा रहती है, हम बताते भी रहते हैं ना कि सब अच्छा अच्छा चलता है, गुरुजी पैम्पर करते रहते हैं। तो जैसे कल भी एक आंटी बता रही थी ना, जैसे हीमोग्लोबिन 5 पहुंच गया, इमरजेंसी केस आ गया, तो ऐसा केस में ही महिमा मासी बनती है, लेकिन गुरुजी ऐसी महिमा करते नहीं थे। आज लेकिन ऐसा हुआ कि हमने कहा कि जब कहते रहते ना तो गुरुजी कहते हैं चलो वैसा भी करते हैं। अभी ये हुआ, आज मेरे पास जहाँ मैं पहले काम करता था, 8 साल काम किया था आसाम में, वहाँ से मेरे पास कॉल आया, ये पहले भी बता चुका हूँ, मतलब एक विजिलेंस का केस आया। ये आया कि एक जांच पड़ताल हो रही है, पिछले 8 साल से हो रही है, और आपका भी एक कमेंट चाहिए, तो आपको गुवाहाटी आना है। ये आज मासी फ़ोन आया था, और इस फ़ोन से आने से पहले मेरे एक साथी हैं, वो अभी आसाम से ही आए थे, उन्होंने कहा था कि एक तुम्हारे पास कॉल आने वाली, घबराना नहीं, मतलब टेंशन मत लेना, कॉल एकदम से आएगी और उससे घबराना नहीं, वो ऐसी बात है, मतलब एक ऑफिशियल बात है, लेकिन घबराना नहीं। हमने कहा ठीक है, आने दीजिए। आई तो हमने बात करी ऐसे, उन्होंने कहा आपको अगले हफ्ते मतलब अपनी बात रखनी है, कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसके उत्तर देने। तो ये मासी ऐसी चीज़ है, ये आपको मैं बता रहा हूँ, जिस समय गुरुजी थे दिल्ली में थे, और उस टाइम मेरा प्रमोशन नहीं हुआ था, तो ये ऐसी चीज़ है, अगर ये चीज़ खुलती है बात, तो मेरा प्रमोशन भी रुक सकता है। मतलब नहीं जैसे होता है कि आपको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, जांच चल रही है ना, आप भी उसमें मेन नहीं हो, लेकिन आप सहभागी हो सकते हो, या फिर दूर से कहीं आपका नाता हो सकता है, या आपको फंसाया जा सकता है, बहुत चीज़ें हो सकती है इसमें। अभी तो दृश्य मेरे सामने कुछ है नहीं, तो इस बेसिस पर प्रमोशन में नहीं होता है। तो महिमा मासी ये है कि जब प्रमोशन होता है ना, तो ये पॉइंट लिखा जाता है, कोई विजिलेंस केस आपका पेंडिंग तो नहीं, मतलब हर चीज़ में आपका हर साल में जो एक इंक्रीमेंट भी होता है उसमें भी लिखा जाता है कि कहीं विजिलेंस केस है तो नहीं, कुछ चल तो नहीं रहा है आपके ऊपर। तो मासी देखिए, हर साल इंक्रीमेंट भी हुआ, प्रमोशन भी अभी हो गया, और भजन भी जैसे कर रहे हैं। और ये जो ताप है मासी, ये जो एक शब्द मन में आ जाए कि अभी केस सुलझा नहीं है, अभी जांच फाइनल स्टेज में आई नहीं है, अभी आपको निर्दोष साबित नहीं किया गया है, तब तक मासी कितनी चिंता हो सकती है, ये हम समझते हैं। जैसे आज ये शब्द आए, तो शब्द से मासी जैसे टांगें हिल जाती हैं। मतलब जैसे नहीं, अगर आपने चोरी नहीं भी करी तो आप ये सोचने लगते हो कि हर सेकंड का आप ब्यौरा निकालते हो, कहीं हमने यहाँ तो नहीं करा, कहीं यहाँ तो नहीं करा, कोई पत्ते खोले नहीं गए मासी। वो जब पत्ते दिखाएंगे तो हमसे पूछेंगे तो हम बताएंगे। तो मासी इतनी ये झंझावत की स्थिति है, लेकिन गुरुजी ने कैसे संभाल कर रखा। मैं 4 साल से लखनऊ में हूँ, और ये केस और भी पुराना होगा, मतलब चलिए 8 साल से जाँच चल रही, कहीं किसी की जाँच चल रही है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो कहीं हम भी उसमें सहभागी हो सकते हैं, क्या मेरा कनेक्शन हो सकता है, मुझसे पूछताछ करके कोई मुझसे बात निकलवाई जाए। तो ये मासी बड़ी झंझावत की स्थिति है। और आज मासी आपको यही लगा कि हम कहते हैं कि कुछ बड़ा जैसे नहीं हो रहा है, कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा है कि तुम डुबाओ या उबाओ, ऐसे जो कहते हैं ना, हम बड़े उससे कॉन्फिडेंस से कहते थे, अरे डूबेगा तो डूबेगा, उसमें भी कुछ मज़ा होगा, है ना, वो मेरा प्रारब्ध होगा। कहने में मासी बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब डूबने की हालत आती है ना, तो जैसे नहीं एकदम से टेंशन आने लगती है, अरे कहीं डूब ना जाए, कहीं कुछ ऐसा हो ना जाए। तो जिसको पढ़ती है मासी वही समझता है। कहते हैं ना, हाँ बोलो हाँ, बोलिए, कहिए मासी। जो है बाहर निकालते रहते हैं वो हम लोगों को, लेकिन जो ये कहते, जैसे तुम बोलते थे ना कि नहीं अगर उसमें लगे रहो तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। हमने तो देखा, तुम्हारा यही तो अनुभव रहता है, हमेशा ये देखते कि नहीं मसीह से ये सब होता है, लेकिन सच्चाई है अभी आई है। जो शब्द भी आए वो भी तो उसी के हैं, और जो भी आएगा वो भी उसी का होगा। तो हमारे को स्थिर करने के लिए, आत्मा में स्थित करने के लिए ही शब्दों के जो प्रहार होते हैं या घटनाएं होती हैं, तो उसमें हम कितने टिके रहते हैं तो हमें अपना पता खुद पता चलता है ना। तो कोई ये नहीं है कि गलत हुआ या सही हुआ, सही कुछ नहीं, सब सही हो रहा है। बस बताया हो जाता है जो बात हम बोलते हैं ना, जैसे जो भी अपना अनुभव बताता है, तो उस पर तो तुम बोले थे वो एक बात कि बताया कि नहीं ऐसा भी नहीं, मस्ती आता ही नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि मान और अपमान निस्सम रहना,
हानि और लाभ में सम रहना नहीं, मेरे और तेरे में, मैं और मेरे में, सुख, ये सब एक खेल है, कह देने से तो नहीं होता है ना, खेल है करके देखने में और उसमें टिकने में, यही तो अभ्यास है ना, तो अभ्यास कुछ नहीं। सही बात। शब्द आया है, शब्द को ले, इससे पता चला अपना है ना, अपनी एहसास कि हम कहाँ हैं और कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चल रहे हो, आज पढ़ाई कर रहे हो 100%, जब स्थिति पड़ती है तो बड़े बेबाक होते हैं, ये भी बता दें, बड़े निर्भीक होते हैं, क्योंकि जब पड़ती है उस समय कुछ डर नहीं लगता, ये भी बता दें, कुछ नहीं डर लगेगा। जैसी तेरी रजा, तुझे अगर ये वेश पसंद है तो यही वेश सही ना, जो वेश तू दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जैसा तो मुझे लग रहा है कि ट्रेन से जाए कि फ्लाइट से जाए, मतलब ये हो ना, फ्लाइट से जाएंगे तो ये कोई ना सोचे कि ये देखो अय्याश है, जैसे मतलब जैसे फ्लाइट से जाना ही है, अगले हफ्ते जाना है, ट्रेन का टिकट भी मिल नहीं रहा है तो फ्लाइट से जाएंगे, तो होता है ना कि आप कैसे आए, मतलब कोई ऐसे मन में जैसे प्रश्न आते हैं ना कि कोई पूछेगा, जैसे नहीं भ्रष्टाचार जैसे मामला है तो ये तो बड़ा भ्रष्टाचार ही है, तो मन में प्रश्न आते हैं मासी, ये ख्याल आते हैं बहुत से, मतलब जैसे नहीं कि, लेकिन इससे बिल्कुल नॉर्मल रहो यार, जैसे हो वैसे रहो, जैसे बड़े नए नए है ना, ताजे ताजे हैं, वैसे छोटे हैं। हाँ। है ना, पढ़ाई बोला आपको तो हम क्या बताएं, अब हमें गुरुजी बहुत दिखते हैं इसी बातों में, हमें नहीं मालूम था। मंजू दीदी के लिए हम तुमकी शक्ल देख के हमारे मुंह से निकला कि तुमको रात का आराम थोड़ा सा तुम दे दो जाके, देखो अपने आप कहते हैं समस्या जो भी है उसका समाधान गुरुजी पहले देते हैं, हमने तुमने प्लान वे में कुछ नहीं किया, सब तुमने तो बाद में मुझे ये सब बातें बताई है। और अचानक मंजू दी की शक्ल देख के मेरे मन में आया कि इनको थोड़ी रात की नींद घर की मिल जाए, उसमें तुम ही सहयोगी हो सकते हो कि रात भर तुम उनके साथ, अब तुम्हारे पास ऐसी समस्या, ऐसे शब्द आ गए, अच्छा ही अपना काट लो भक्तों की सेवा करके, कहते नहीं तन मन धन खर्च करना पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन में ऐसा आ गया है कि आपको तन मन धन खर्च करना है, तो ये जो बुद्धि चलती है ना हम लोग की, वो महामूर्ख है हम लोग, तो बुद्धि न चलाओ, बस जो आ गया है उसको करो, देखो भगवान अपने आप है, आज मैं सिर्फ उसके होकर रहो, देखो आगे वो तुम्हारा होकर ना रहे तो क्या कहना, हमेशा रहेगा। सब जाता है, बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा है, उससे ज्यादा प्यारा मीत कोई नहीं, मेरा सतगुरु प्यारा मीत है, मीतों का प्यारा मीत है। गाओ ये मुझे समस्या से पहले समाधान भेज दे, समाधान देखो दिखाई दिया, जो हम लोग कहते हैं हमें नहीं मालूम थी ये सब बातें, तो तुम अभी बता रहे हो हमको, लेकिन मुझे तुरंत याद आया गुरुजी का कि देखो थोड़ी देर पहले ही ये बात हुई, तो तुम्हारी समस्या का समाधान तो गुरुजी ने खुद ही कहा, तुमसे तन मन धन की बात पहले ही उन्होंने कर ली, हमने नहीं करी, एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए, हमने नहीं करी, हमने तुम्हारे से ही हमने चाहता, वो तो दिल भाभी बोल पड़ी, लेकिन भाई अच्छा है, सभी आगे हैं, अच्छा होता है, लेकिन सच्चाई तो ये थी तुमसे ही कहा, भरोसा जैसे कर पाएगा। हाँ, भरोसा होता नहीं, भरोसा के अतिरिक्त सबसे बड़ी बात ये होती है कि तुम्हारे से ही मन क्यों हुआ कहने का, परीक्षा ही तो इसको कहते हैं, परीक्षा ही तो है, तो तुम्हारे से ही कह रहे, क्योंकि ऐसे तो देखा जाए कि सबकी तरह की परिस्थितियां, बच्चा छोटा है वो भी कर, उस सब करना, वो भी करना, सत्संग करना, फिर लागने की बात हम चाह रहे, तो वो सब क्यों, कहाँ से हुआ, कहो हमने कहा, हम बिल्कुल नहीं, एक अकेला, मेरे अंदर भी लहर उठाने वाला वो, तेरे अंदर भी लहर उठाने वाला वो, सारे समस्याओं का समाधान करने वाला वो है। हम लोग बस सजगता से कहते हैं सजग होके चल रहे हैं, बस इतना सा है, जीवन में सजगता की बड़ी जरूरत, गाफिल हो जाते हैं थोड़े अभिमान में, हम लोग या अभिमान आ जाता है भक्ति का या किसी चीज का भी, तो हम लोग गाफिल हो जाते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं, तो बोलते बस वही सजगता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और सजग हो, कर रहे हो करो, आगे देखो गुरुजी क्या करते ना, गुरुजी बहुत तेज हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी भजन कह रहे थे गाने में, कौन सा?
सतगुरु की है तो पुकारी, हुए दूर मन की सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु की है तो पुकारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु। कठिन से कठिन मुश्किलें पेश आई, कठिन से कठिन मुश्किलें पेश आई, मगर सर से टल जाए सारी बलाएं, मगर सर से टल जाए सारी बलाएं, करे प्रेम से याद जोगी तुम्हारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु जी है तो पुकारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु। जहाँ नाम तेरा वहीं रोशनी, जहाँ नाम तेरा वहीं रोशनी, के दोनों जहानों की दौलत वही है, के दोनों जहानों की दौलत वही है, तेरे नाम में इतनी शक्ति है पारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु। जगत से हटा दिल जो तुझको
बनाओ, लगा नाम तेरा, लगा नाम तेरा, नफा इसमें भारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम सतगुरु जी है तो पुकारी, हुए दूर मन के सभी बेकरार, तेरा नाम तेरा मनवा के घबराए रे, लाट दीन बिटियारे ताई, जग में मुक्ति हे राम जी के द्वार पर, तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाट दीन बिटियारे ताई, जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार पे। बंद हुआ ये द्वार कभी ना, युग कितने ही बीते, बंद हुआ ये द्वार कभी ना, युग कितने ही बीते, सब द्वारों पर आने वाले, इस द्वारे पर जीते, लाख पतित लाखों पतिताएं पावन होकर आए रे, राम जी के द्वार से तोरा मनवा के घबराए रे, लाख दिन दुखियारे प्राण, जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार से। हम मूरख जो काज बिगाड़े, राम वो काज संवारे, राम वो काज संवारे, हम मूरख जो काज बिगाड़े, राम वो काज संवारे, राम वो काज संवारे, ओ महानंदा हो के अहिल्या, सबको पार उतारे, ओ महानंदा हो के अहिल्या, सबको पार उतारे, जो कंकड़ चरणों को छूले, जो कंकड़ चरणों को छूले, वो हीरा बन जाए रे, राम जी के द्वार पे तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखियारे प्राण, जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार पे तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखियारे प्राण, जग में मुक्ति पाए, हे राम जी के द्वार पे। टाइम हो गया, जय सद्गुरु।
जय सद्गुरु। बोलो भगवान की जय। जय सद्गुरु।